हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सो ठंड की बात तो पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड चल रही है और बहुत हालत ख़राब है। और मैं इतना स्ट्रेस दे चुकी हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ, है ठंड बहुत ज़्यादा है। और बहरीन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार, और हम लोग घर में भी पूरे स्वेटर वेटर पहन के, सॉक्स वगैरह पहन के, बच्चों को 2-3 लेयर पहना के घर में बैठ रहे। मेरे टाइल्स, मेरे दीवारें बहुत ठंडी हो चुकी है। तो ये पता नहीं अब कब क्लाइमेट नॉर्मल होगा और कब हमारा घर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। बट नेवरदलेस क्या करें, बहरीन में ऐसे ही होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है। स्टार का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास उसका, तो अभी हो रहा है 12 बजे। कुछ काम करने का मन नहीं करता, हम बहुत लेट उठते हैं। उसके बाद स्टार तो अपने क्लास में बैठ जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह होते होते ही टाइम हो जाता है। उसके बाद अभी मुझे सारा काम पड़ा है, मुझे कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, कपड़े धोने डालना है, और उसके बाद बर्तन भी धोना है, यूटेंसिल्स और पानी। हालांकि गर्म पानी आता है टैप में, लेकिन फिर भी पानी में हाथ डालने में बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही है। तो ये है मेरी दूसरी प्रॉब्लम कि आप फॉरेन में तो रहते हो, लेकिन आपके पास मेड्स नहीं होते, क्योंकि मेड्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और जब मैं घर पे ही बैठी हूँ तो मैं मेड को क्यों रखूँ? मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड को कि मेड का पैसा मुझे ही दे दे, विच इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल्सो। सो ये है, क्योंकि सारा काम मुझे करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। सो वो भी है। तो अब मैं लगूंगी घर के कामों में। सो जैसे ही स्टार का क्लास वगैरह ख़त्म होएगा, स्टार और जेवियन खेलेंगे, अपना अपना बिजी रहेंगे। और सबसे बेस्ट थिंग है कि स्टार मेरी बहुत सारी हेल्प करती है। घर क्लीनिंग में तो बहुत हेल्प कर देती है, इसलिए आप जब भी हमारा घर देखते हो कि थोड़ा बहुत जो क्लीन दिखता है वो स्टार की वजह से दिखता है, मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि मैं इतना किचन में बिजी रह जाती हूँ कि होता ही नहीं है। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा आई हर्ब से मैंने कुछ स्किन केयर वगैरह मंगवाए थे आई हर्ब में। तो ये वाली चीज़ें मेरी आ चुकी है। अब आई हर्ब, जिसको पता नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में बहुत चलता है। लोग बहुत सारा सामान, स्किन केयर, ब्यूटी वगैरह आई हर्ब से मंगाते। मैंने पहले भी एक बार यहाँ से मंगवाया था। और यहाँ पे ये जो है, ये प्रॉब्लम बहुत होता है स्किन केयर वगैरह जो है। जैसे इंडिया में बहुत इजीली आपको अमेज़ॉन या दूसरे वेबसाइट्स में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते हैं बहुत इजीली। तो अगर आप जाके फार्मेसी वगैरह में भी जाके भी लो, तो भी वहाँ पे मतलब हर प्रोडक्ट पे मुझे 300-400 रुपये एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट्स मिलते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आई हर्ब से कुछ स्किन केयर मंगवाए हैं अपने लिए, और मुझे इसमें शिपिंग बहुत ज़्यादा लगा है। तो ये भी दूसरी प्रॉब्लम है बहरीन में कि कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर वगैरह बहुत इजीली नहीं मिलते हैं। और क्योंकि इंडिया नहीं जाना है तो क्या करें, अब लेना तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए मैंने 1500 दिया हुआ है, 7.5 BD बहनी दिनार में, और इंडियन रुपीज़ में 1500 मैंने दिया हुआ है इसको, सिर्फ शिपिंग करवा के। मतलब डिलीवरी चार्जेस ही 1500 दिए मैंने, बाकी तो अलग ही है। तो मैंने अपने लिए कुछ विटामिन सी सिरम मंगाया है। ये कोरियन ब्रांड है नया, और काफ़ी अच्छा है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो इसलिए मैंने इसका एसेंस और इसका टोनर मंगाया है। प्लस मैंने सेटाफिल के क्लेंजर मंगाए हैं। अब इंडिया में भी सेटाफिल मिलता है, पर इंडिया का सेटाफिल और बहरीन का सेटाफिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्यों ये मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहरीन में भी जो यूज़ कर चुकी हूँ और इंडिया में भी यूज़ कर चुकी हूँ। बहरीन का सेटाफिल बहुत अच्छा होता है, थोड़ा डिफरेंट टेक्स्चर होता है और काफ़ी अच्छा फील करता है। आई डोंट नो वाई। और साथ ही साथ मैंने एलोवेरा जेल भी मंगवाया है, ये 99% प्योर है। प्लस मैंने विटामिन ई ऑयल मंगवाया है। और फिर मैंने एक बीबी नहीं, सॉरी सनस्क्रीन मंगाया है। ये 50 SPF का सनस्क्रीन है, न्यूट्रिजिना का। मुझे इसका पसंद है, न्यूट्रिजिना का हाइड्रो बूस्ट रेंज, तो इसलिए मैंने इसका सनस्क्रीन मंगाया है। इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये सनस्क्रीन मंगाया है। फिर है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, ये भी मैंने मंगाया है। प्लस साथ में आया है ये टीनी मीनी सा वैसलिन, टीनी मिनी सा, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ स्टारलेट का बनाया हुआ लिप बाम।
जो अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो ये जो लिप बाम हमने बनाया बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ से कुछ ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं। तो ये ऑर्डिनरी के कुछ सिरम्स है, ये भी मैंने यहाँ से ले लिया था। तो ये मेरा आई हर्ब से स्किन केयर आ गया है, जो मुझे बहुत महंगा पड़ा है, बट व्हाट टू डू, लेना पड़ा तो इसलिए मैंने ले लिया। हाय, तो यहाँ पे चल रहा है स्टार का ऑनलाइन क्लास, और यहाँ पे जेवियर ने पता नहीं क्या उधम मचा के रखा हुआ है। कपड़े हमारे सूख रहे हैं लेकिन सूख ही नहीं रहे क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है। और दूसरी बात है कि जेवियर ने पूरे टॉयज़ के डब्बे खोल के फेंक दिए। जेवू पता नहीं टाइल्स में कैसे लेटा हुआ है। जेवू, टाइल्स बहुत ठंडा है बेटा, पता नहीं कैसे टाइल्स में लेटा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही स्टार का क्लास ख़त्म होगा, स्टार क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, हाँ क्लीनिंग करना है अपने को। शाम को जाना है कि नहीं जाना? जाना है कि नहीं जाना? तो स्टार को हमने क्या दिया है, वो बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, वो दे के रखा हुआ है। तो स्टार को लॉलीपॉप दे के रखा हुआ है कि शाम को हम लोग जाएंगे किड्स पार्क, व्हाट इज़ दैट, फन सिटी जाएंगे। तो इसीलिए आज स्टार और निधि और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं किड्स पार्क में, फन सिटी में। तो इसीलिए स्टार को लॉलीपॉप दे के रखा है, बेटा जल्दी काम कर लो ताकि हम जाए। तो इसीलिए स्टार जल्दी जल्दी करेगी, राइट? हाँ, लॉलीपॉप खा ले बस, नहीं खा ओके। हे एवरीवन, तो बहुत देर बाद मैंने वीडियो शुरू किया है। किचन वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर दिया, आज पूरा किचन क्लीन कर दिया, प्लस बर्तन वगैरह बहुत सारे थे तो वो भी धो दिया, और साथ में घर भी क्लीन कर दिया। अब बस स्टार नहा रही है, तो स्टार का आज हेयर वॉशिंग डे है, तो बस स्टार अपना हेयर वॉश वगैरह कर रही है। बाकी तो घर वगैरह भी ऑलमोस्ट सारे क्लीन हो चुके हैं। हम लोग ने आज पूरा घर वगैरह क्लीन किया। और सुबह आपको जो ये रूम मेसी दिख रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये हमने क्लीन कर दिया, कपड़े वगैरह सारे फोल्ड कर दिए हैं। तो अब हम बस हमको नहाना धोना है, फिर बाहर जाना है। स्टार नहा चुकी है और अब बैठ के खाना खा रही है क्योंकि स्टार ने खाना नहीं खाया था। जल्दी जल्दी खाओ। और जेविन का खाना हो चुका है। एंड हियर इज जोया, द मेंबर ऑफ अ फैमिली। तो वो क्योंकि स्टार खा रही है तो वो खेल रही है बैठ के जेवी के साथ। एंड एज यूजुअल जोया को ठंड नहीं लगती, इसलिए वो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है और टाइल्स पे बैठी है। राइट देवी, चलो रेडी हो जाए, पहले मम्मा रेडी होती है। तुम ज़रा जल्दी जल्दी खाओ, स्टार को खाने में भी और 1 घंटा लगेगा लगता है। प्लीज ईट फास्ट। नॉट ओके, ईट फास्ट, इट्स ऑलरेडी 15 minutes नाउ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं, सारा काम वगैरह सब खत्म होने के बाद। बच्चों ने खाना वगैरह भी खा लिया, रेडी होके हम लोग अभी 6:30 को निकले हैं, वो 6:45 को आएगी अब। तो अब हम लोग जा रहे हैं फन सिटी बच्चों को लेकर, और साथ में ऑन द वे हम लोग हमारे फ्रेंड को भी पिकअप कर लेंगे और उसके बाद उनको लेते हुए जाएंगे फन सिटी। फन सिटी में नज़दीक है, मरीना मॉल में ही है, और ठंड की है इसलिए मैं ओढ़ के आई हूँ, बस दैट्स इट। कुछ नया नहीं है। तो बस अभी चलते हैं फन सिटी और फिर आपको दिखाते हैं बच्चे कैसे खेलते वेलते। ओके बाय। हम आए हैं फन मंडे पे, जहाँ पे बहुत सारे राइड्स जो है वो 100 फिल्म्स के ही है, इसलिए हम आए हैं फन मंडे पे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो फन मंडे को एंजॉय करने आए हैं। चलो लेट्स गो जेवियन। स्टार और निधि आ गए हैं।
किधर है? अरे ये अफ्रीका है। अफ्रीका में कोई रेस करता है। ओए, अफ्रीका में यार अफ्रीका के जंगलों में चला रही है। तुम्हें बहुत लाइसेंस चाहिए था ना? क्यों कार लाइसेंस चाहिए ना? चला के जरा दिखाओ। अरे मेरे को थोड़ा टाइम मिलता तो चला। तो ये सुपर फन मंडे जो फन सिटी में था उसमें बहुत ही लिमिटेड राइड्स थे जो 100 फिल्स के थे। 100 फिल्स यानी बोले तो 20 रुपीज़ का उन्होंने फन डे मंडे ऐसे करके चालू करके रखा था, जहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड राइड्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे जो 800 फिल्स या मतलब इतने ज़्यादा के होते हैं वो आपको कम प्राइस में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही लिमिटेड राइड्स थे, ज़्यादातर छोटे बच्चों के राइड्स थे 100 फिल्स में। तो बच्चों को इतना मज़ा नहीं आया। कुछ राइड्स में वो बैठे और कुछ राइड्स में आपने देखा हम भी बैठ गए थे। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्ले जोन है, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को कुछ राइड्स में तो वो बैठ गए, अब उनको प्ले जोन में छोड़ देते, 1-1.5 घंटा वो आराम से इसमें खेल लेंगे। तो इसीलिए हमने उनको ये प्ले जोन में छोड़ा और उनको यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि फन सिटी का प्ले जोन बहुत अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। कुछ सेक्शंस बंद थे लेकिन काफ़ी सारे सेक्शन खुले थे और जेवियर ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये प्ले जोन में निधि, स्टार और जेवियर ने मिलके तीनों ने, हमने उनको छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस ले लिए, बाद में इन लोग आराम से 1.5 घंटे तक खेलते रहे और उनको बहुत मज़ा आया। तो ये इनका फन सिटी का जो फन डे मंडे था उनका काफ़ी फन डे बन गया था बच्चों का। खेलने के बाद इन लोग आ रहे हैं, पर अच्छा हुआ हम मैं बोल रही थी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ एक इंसान तो चाहिए ना हमको, चाहिए हमको कि लोग जो आए हमारे साथ और बच्चों को संभाल ले ताकि हम लोग बैठ पाए। हाँ एक्चुअली अब ये जो है सू चले गए तो वो काम हो गया। आ रहे लोग धीरे धीरे, शूज पहन रहे हो? नहीं आ रहे हैं ना, शूज वूज पहन चुके हैं। एक्चुअली सॉक्स पहना हुआ है ना। अच्छा चेंज किया है लोग ने सॉक्स। हेलो, मज़ा आया? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गए। पानी चाहिए। हेलो जेवियर, 1 घंटे से ज़्यादा दे दिया। नहीं वो उसने बोला भीड़ नहीं, खेलते रहो। अच्छा खेलते रहे। हेलो 2 घंटे पूरा वसूल लिया। जेवियर ने खेला पूरा। अरे मज़े से। जेवियर देखो क्या हालत हो गई उसकी खराब। वो रो रहा